चलिए बच्चों, आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे 8 पर। 8वां क्वेश्चन इस बात पर है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच कैन ओवरलैप कोलेटरली। कोलेटरल ओवरलैपिंग और कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करो तो कोएक्सियल सिग्मा बॉन्ड बनाओ। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैप करो तो इसका मतलब पाई बॉन्ड बनाओ। यानी बात कर रहा है कोलेटरल ओवरलैपिंग का मतलब पाई बॉन्ड बनाना है। पाई बॉन्ड बनाना है। आइए सर, अगर मैं बात करूं एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा। यानी कौन सी ओवरलैपिंग करता है? कोएक्सियल। तो एस हमारे आंसर में नहीं जाएगा। बस याद रखना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है। आते हैं दोस्त पी ऑर्बिटल को पकड़ते हैं। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है तो पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल आपस में पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर साइड टू साइड ओवरलैपिंग करके क्या ये लोग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं? तो पी एक्स और पी वाई तो आंसर में जाएगा, लेकिन पीजेड नहीं जाएगा दोस्त, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस के अलोंग तो सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए। डी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो याद रखना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपकी जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस में डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों के तीनों भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और कोलेटरल ओवरलैपिंग में कंसीडर किए जाएंगे। डी जेड स्क्वायर, भाई साहब ये जेड एक्सिस के अलोंग होता है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है अगर आपको याद हो तो। अब जेड एक्सिस के अलोंग इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2/3 और एक्स वाई प्लेन में घूमती रहती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1/3, तो ये कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी डी जेड स्क्वायर नहीं लेंगे। यहां बच्चों थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ठीक बात है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है कि ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आराम से करता है। ठीक बात। तो अगर मैं बात करूं हमारे आंसर्स में तो कौन कौन जाएगा, तो देखिएगा पी एक्स, पी वाई, डी वाई जेड, जेड वाई, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स होना चाहिए था। जेड एक्स ये तीनों और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर है 6। जरूर बताइएगा कितने लोगों का आंसर 6 आ रहा है। ठीक बात है। तो आज के लिए पढ़ते रहिए ऐसे ही। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस तरीके से आपको रोज एक क्वेश्चन मिल रहा है, उसको रोज करिए। 5 या 10 मिनट का समय अपनी पढ़ाई में जरूर निकालिए बच्चों, क्योंकि देखिए एग्जाम आपके सर पे है और आपको कंटिन्यूटी को किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं। ठीक बात है। आप लोगों के लिए कुछ लाइनें हैं, इन पर गौर फरमाइएगा और ध्यान रखिए, आपको ध्यान आएगा। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, प्रयास किया है कि वो सब कुछ 2 4 10 लाइनों में बताने का प्रयास आपको मैं कर रहा हूं। तो सुनिएगा कि माना की है अंधेर बहुत और चारों तरफ नाकामी है, माना की थक कर टूट रहे और सफर अभी दूरगामी है, माना की हिम्मत टूट रही और मन में निराशा छाई है, माना की चांद पे ग्रहण है और रात अभी गहराई है। पर कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत तोड़ निकलना होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है,
सोने को जितनी आग लगे वो उतना खूब निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं निर्मल सर विदा लेता हूं। आप सभी को, आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आरएस इंस्टीट्यूट, आरएस फैमिली की तरफ से। धन्यवाद।